ऐसे ही एक उदाहरण एक साधु महाराज जी का भी आता है, बहुत पुराना पुराणों में कहीं लिखा हुआ है कि महाराज जो है ध्यान में लीन थे जंगल में, और वहाँ पर एक ग्वाला अपनी गायें लेकर के गया और उसने देखा गायें चरती रहीं बाबा जी के आसपास, साधु जी के आसपास। अब ग्वाले को भूख लगी तो उसने सोचा कि अपन भूख थोड़ा भोजन वोजन करके आ जाएं, ये बाबा जी तो यहाँ खड़े हुए हैं, ये देखते रहेंगे गायों को। तो बाबा जी से कह दिया कि बाबा जी हमारी गायें सब यहीं चल रही, आप देखते रहना, हम आते हैं अभी भोजन करके। अब बाबा जी गाय को देखें, वो तो अपने ध्यान में लीन है, तो वो गायें घूमते घूमते खाने के लिए और दूर जंगल में निकल गईं। जब तक वो ग्वाला आया तो वहाँ एक भी गाय नहीं मिली। अब कहाँ गई बाबा जी गायें, कहाँ गई, सब यहाँ वहाँ घूमा, खूब परेशान हो गया, वापस लौट के आया, बताते क्यों नहीं हो, तुमने कहीं छुपा दी हैं शायद, जब हम भाग जाएंगे तो लेके जाओगे ऐसा लगता है। अब उसको जो समझ में आया, जैसे समझ में, इतना सा काम नहीं कर पाए, हम तुम्हें सौंप के गए थे, गायें कहाँ चली गई सब। अब लेकिन इस तरह की बात करते करते और उसको बहुत देर हो गई। अभी बताता हूँ, तुम्हें सुनाई भी नहीं पड़ता, अभी तुम्हारे कान ठीक करे देता हूँ, कान खोले देता हूँ। और जा करके जो है और 2 सलाइयाँ लेकर के आ गया, कीले मोटे मोटे 2 कीले लेके आया। कान तुम्हारे सुन नहीं रहे ना, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा हम क्या कह के गए थे, कहाँ चली गई हमारी गायें, बताते भी नहीं हो। अब जब सुनोगे तभी तो बोलोगे, तो तुम्हारे सुनने का इंतज़ाम कर देता हूँ ताकि ठीक से सुन पाओ, तो फिर बोलोगे। फिर अभी बोल भी नहीं रहे हो। और कहते हैं कि दोनों कानों में और वे कीले डाल करके और ठोकना शुरू कर दिया दोनों तरफ से। महाराज तो ध्यान में लीन हैं, इतना करते हुए भी वे चुप रहे। गायें शाम होने से अपने आप वापस लौटने लगीं, तो भी उसके मन में क्या आया ग्वाले के, अच्छा छुपा करके रख दी थी, अब सबको बुला लिया, अभी भी तुम चालाक बहुत हो। और फिर ठोकने लगता है बार बार महाराज के दोनों कानों से, और लहू लुहान हो जाते हैं। फिर भी वे ध्यान में और अधिक ध्यान में लीन हो गए, और उनको उसी उपसर्ग के दौरान केवल ज्ञान भी हो गया। केवल ज्ञान होते ही साथ वो ग्वाला भी दंग रह गया। जब सबने कहा कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं ग्वाले को, तो उन्होंने यही कहा कि यदि उस समय में ग्वाले को रोष कर लेता या कुछ बोलता तो कर्मों की निर्जरा थोड़ी होती, हिसाब चुकता थोड़ी होता, मुझे तो हिसाब चुकता करना था, इसलिए शांत रहा। भैया अपन किसी का भी लेन देन ले लेवें तो उसे चुकता करना ही पड़ता है। चुकता कैसे किया जाता, धैर्य पूर्वक और समता पूर्वक किया जाता है। ऐसे ही खोटे कर्म जो अज्ञानता से बंध गए, उनको यदि हम निकालना चाहें तो यही उपाय है कि अपन समता रखें या कि शुभ परिणाम करें, और निरंतर जो है ज्ञान और वैराग की शक्ति के द्वारा अपना उद्धार करें, जीवन अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।